Hello students. So today in this lecture we will learn about the nearest numbers, round numbers. Okay. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 8 तो मुझे इसका बताना इसका नियरेस्ट नंबर बताना है. ठीक है. तो एक तो 10 सपोज करिए, जैसे यहाँ पे आ गया 10 और इसका हो गया 9. ठीक है. दो नंबर हैं जो इसके आसपास हैं. ठीक है. 9 इसके बाद आए, अब मतलब 9 और 10 है, तो इनमें से जो ज़्यादा पास है वो कौन सा है? 9 है, क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये ज़्यादा पास नहीं है. ठीक है. तो नियरर नंबर्स के बारे में सीखेंगे हम आज के लेक्चर में. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्सरसाइज ली है, राउंड टू द नियरेस्ट 10. फर्स्ट है 73. ठीक है. तो हमने लिखा है यहाँ पे 73. अब 73 के दो नंबर्स हैं जो इसके नियरेस्ट हैं. कौन कौन से? एक तो 80. ठीक है. एक तो 7 और 0 70 और दूसरा 80. ठीक है. यही दो नंबर हैं. अब इनमें से हमें ये देखना है कौन सा इसके ज़्यादा नियरर है. तो देखो इन दोनों में देखो 71 72 और 73, तो यहाँ तो 3 का डिफरेंस है. और यहाँ पे देखें 74 75 76 77 78 79 80, 8 का डिफरेंस. ठीक है. तो 7 का डिफरेंस, तो इसमें तो ज़्यादा है और यहाँ पे केवल 3 का डिफरेंस. ठीक है. तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 7070. ठीक है. फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? 7070. इसका आंसर लिखेंगे आप 70 फर्स्ट का. ठीक है. दूसरा देखिए 48. तो 48 को हम क्या इसका नियरेस्ट कैसे लिखेंगे? एक तो इसका 40 होगा, 40 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 50. अब इन दोनों में देखिए कौन सा नियरेस्ट है. इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और यहाँ पे देखें तो 49 और 52 का डिफरेंस है. तो कौन सा ज़्यादा पास है आप बताइए? ये वाला है ना 50 वाला, तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 50. ठीक है. इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 50. यहाँ देखिए 165 मैंने यहाँ पे लिखा 165. अब हमें क्या करना है? इसका नियरेस्ट बताना है. तो क्या होगा? एक तो हो सकता है इसका 160. ठीक है. दूसरा होगा 170. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इनमें से देखिए कौन सा ज़्यादा नियरर है. इसमें अगर मैं डिफरेंस देखूँ 5 का है, यहाँ भी डिफरेंस 5 का है, तो दोनों ही इसके नियरर हैं. ठीक है. तो हम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में ही 5 का डिफरेंस है. तो आप ये वाला लिख लीजिए 7070. ठीक है. बाद वाला लिखते हैं हम वैसे. ठीक है. लेकिन आप 160 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड 5 का ही डिफरेंस है. ठीक है. तो ये आप कर लेंगे. वीडियो पीछे करके कर लेना अगर किसी का छूट गया है तो. उसके बाद 235. ठीक है. बस सिंपल कुछ नहीं करना आपको. 73 उसके सामने आंसर लिख दो, 48 फिर उसके सामने आंसर लिख दो. ठीक है. अब देखो 235, तो इसका क्या होगा? एक तो 230. भाई ये तो मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है. आंसर में तो केवल आपको जैसे यहाँ पे 73 तो 70 लिखना है, यहाँ 48 है तो 50 लिखना है. ठीक है. तो 235 है इसका. नहीं, एक तो 230 होगा और दूसरा क्या होगा? 240. ठीक है. दूसरा क्या होगा? 240. अब इन दोनों में देखो कौन सा ज़्यादा नियरर है इसके. यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, तो इनमें भी दोनों में हम कोई सा भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? 235. तो 235 और 240 में दोनों में ही 5 का डिफरेंस है, दोनों ही नियरर हैं. ठीक है. लेकिन लिखते कौन से हम? जो इसके बाद वाला. तो 240 लिख सकते हो आप, 230 भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट जो ये वाले जो बचे हुए हैं 625 और 486, ये आप खुद करेंगे, है ना. ठीक है बेटा. कर पाओगे ना आप इसके नेक्स्ट वाले 625 और 486? कर लोगे ना. ठीक है. अब देखो नियरेस्ट 100 बताना है. यहाँ भी यही है सेम. नियरेस्ट 100 बताना है हमें. जैसे 173, ये वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम. ठीक है. 173. तो इसका क्या आएगा? ये किसके ज़्यादा नियरर है? 200 के. ठीक है. किसके ज़्यादा नियरर होगा? ये 200. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 480. तो मैं आपको एक काम करती हूँ, अब तो आपको समझ में आ गया नियरर कैसे देखते हैं. मैं बोर्ड पे ले चलती हूँ और इसका सॉल्यूशन कराती हूँ मैं आपको. कॉपी में कैसे करना है आपको. तो यहाँ आप लिखेंगे 1G, एक्सरसाइज 1G. ठीक है. इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला. इसमें आप यहाँ ए डालेंगे 73, फिर इसके नीचे इसका आंसर लिखेंगे 7070. ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे फिर बी पार्ट, इसका लिखेंगे 48, फिर उसका आंसर लिखेंगे 5050. ठीक है. फिर नेक्स्ट डालेंगे फिर 165, फिर उसका आंसर लिखेंगे क्या? 170. ठीक है. फिर मैं यहाँ से इसको रफ कर देती हूँ, आप वीडियो पीछे कर सकते हो, आपको दिख जाएगा. 235, इसका आंसर आप लिखेंगे 240. ठीक है. उसके बाद ई देखते हैं हम इसका 625,
क्यों लिखा है ये आंसर मैंने, ये मैंने आपको बता दिया, अभी समझा दिया मैंने, ठीक है, कि जो नियरर होता है उसको लिखते हैं। तो इसका नियरर क्या होगा 630, ठीक है। 600 तो बहुत ज़्यादा दूर है इससे, इसलिए 630। नेक्स्ट है हमारा 486। तो इसका नियरर क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स, इसका नियरर क्या होगा 490। क्यों पता चला ना क्यों है, क्योंकि देखो दो हैं इसके नियर, एक तो 400 और एक 490। तो कौन सा ज़्यादा पास है इसके, ये वाला, ठीक है 490। जो ज़्यादा नियर होता है वही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कह रहा है, राउंड टू द नियरेस्ट 100। इसमें नियरेस्ट 100 देखना है। जैसे 173, पहले मैं सारे क्वेश्चंस लिख लेती हूँ। ए पार्ट है इसका 173, उसके बाद दूसरा पार्ट है 480, ठीक है। तीसरा पार्ट है इसका सी 165 एंड डी पार्ट है 235, ठीक है। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो इसका नियरर क्या होगा 173 का 200, क्या होगा इसका नियरर 200 होगा। एक तो 170, दो बनेंगे ना इसके नियरर, एक तो 170 और एक 200, तो जो ज़्यादा नियरर है, ठीक है, मतलब एक तो 180 और एक 200, इस टाइप से बनेंगे, तो इसका 200 हो जाएगा नियरर, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 480, इसका नियरेस्ट बताइए क्या होगा 500। देखो इसके तुरंत बाद आ रहा है ना 500, तो 20 ऐड करने से 500 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 165, इसका नियरर क्या आएगा हमारा 165 का नियरर, आप लोग बताइए जल्दी से मुझे, क्या हो सकता है इसका 165 का 200 होगा, ठीक है, ज़्यादा नियरर है वो। फिर 235, इसका नियरर 200 होगा, ठीक है। चलिए तो कर पाएंगे आप ये, इसकी ई और एफ और देख लेते हैं। ई और एफ कॉपी में कर लेना सॉल्यूशन इसका। 625 और सॉरी ई है हमारा 625 और नेक्स्ट है हमारा 486, ठीक है। इसका नियरर बताना है हमें, तो क्या होगा इसका, तो 625 का नियरेस्ट क्या हो सकता है 600 हो सकता है, क्योंकि 700 तो इससे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। दो ही तो नियर है, 600 और 700 है, लेकिन 700 तो इससे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। देखो 486 तो 400 होगा एक तो इसका, लास्ट के जो दो नंबर है ना उनको जीरो में कन्वर्ट करते हैं, और जब हमें नियरेस्ट 10 देखना होता है तो केवल लास्ट वाली एक डिजिट को, तो देखो और 500। अब इन दोनों में हमें कौन सा ज़्यादा नियरेस्ट है 500, तो इसका आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे कह रहा है आपको नियरेस्ट 1000 बताना है। नियरेस्ट 1000 बताना है, इसका मतलब हमें जो लास्ट की 3 डिजिट है इनको जीरो में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। देखो मैं एक चीज़ समझाती हूँ आपको, पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए। जब भी हमें नियरेस्ट 10 देखना होता है, ठीक है, नियरेस्ट 10 हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमें नियरेस्ट 10 दिया है देखना है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर हो, चाहे 48 हो 50 हो 60 हो कुछ भी हो, तो हमें क्या करना होता है लास्ट का जो ये वाला डिजिट है, ठीक है, सबसे लास्ट वाली डिजिट, जब हम नियरेस्ट 10 देख रहे होते हैं, ध्यान रखिए कोई नहीं बताएगा इतनी अच्छी तरीके से, तो लास्ट की जो डिजिट है उसको पहले तो जीरो में कन्वर्ट कर दो। जैसे 8 था ना, इसको हमने जीरो बना दिया, और जो ये वाला इससे जो फर्स्ट वाले डिजिट से जो अगला नंबर है वो क्या होता है 5, तो एक जीरो उसके साथ लगा दो, मतलब एक तो इसी नंबर के साथ जीरो लगा दो जो नंबर ये दिया हुआ है 4, और एक 4 के बाद जो 5 आएगा उसके बाद जीरो लगा दो, ठीक है। पहले तो फर्स्ट स्टेप में ये करना होता है, क्या करना होता है 4 है, जैसे 4 के बाद 8 है, 8 को जीरो में कन्वर्ट कर दो, ठीक, और 4 से नेक्स्ट नंबर 5 है तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दो। अब इन दोनों में ये देखो, इसके दोनों में से कौन सा ज़्यादा पास आ रहा है, तो अगर हम 48 और उसमें देखें 48 और 40 में देखें तो देखो 48 40 फिर 41 फिर 42 इस टाइप से बहुत सारे नंबर्स के बाद 48 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 48 और फिर 50 49 और 50, ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लोज है ना, देखो इसके दो नंबर बाद ही आ रहा है, बस बीच में एक ही तो नंबर आ रहा है 48 और 50 के, और यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स थे 40 और 48 के बीच में, ठीक है। तो ज़्यादा नियर कौन सा हुआ 50 हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 50, ठीक है। जैसे कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिया 165, ठीक है। इसको देखो हमें इसका नियरेस्ट 10 देखना है, तो मैंने क्या बताया था
जो एक नंबर हो 2 इससे कोई मतलब नहीं है, पहले इनको ऐसे ही लिख लो। और जो लास्ट वाली डिजिट है इससे पहले कितने भी नंबर है उनको तो ऐसे ही लिखना है, बस जो लास्ट वाला नंबर है उसको 0 बना लो, ठीक है। और इसका नेक्स्ट नंबर और लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 16 है ना जैसे ये, तो 16 से अगला नंबर क्या होगा 17, तो 17 कर लो इसको, ठीक है। और लास्ट वाली नंबर को 0 बना लो। अब इन दोनों में देखो सबसे नियरर कौन है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का, तो दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखते हम कौन सा है, बाद वाला, ठीक है। अब अगर हमें नियरेस्ट 100 देखना है, ये तो 10 की बात हो गई, हमें देखना होता नियरेस्ट 100, मान लो यहाँ 173 है, ठीक है। हमें देखना नियरेस्ट 100, कौन सा देखना, नियरेस्ट 100। बेटा समझ लो ये बात, कोई भी नहीं अच्छी तरह से इतनी आपको बताएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो देखो 1, पहले तो 1 लिख लो, नियरेस्ट 100, 100 में 2 जीरो आती है ना, देखो 10 में तो एक ही जीरो आती थी तो लास्ट वाली डिजिट को कन्वर्ट कर लिया था, अब 100 में तो 2 जीरो आती है तो लास्ट की 2 डिजिट को कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। मतलब सॉरी 100 नहीं, हाँ देखिए 1, यहाँ तो 1 है ही ऑलरेडी, सही बात है, और लास्ट की जो 2 डिजिट है उन्हें 0 में कन्वर्ट कर दो, ठीक, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, जो हमारा 1 है 1 उसके नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, और इसके जो लास्ट की 2 डिजिट है उन्हें 0 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों में ये देखो इसके ज़्यादा क्लोजर कौन है, तो हम क्या, जब हमारे पास बड़े नंबर्स आते हैं तो हम माइनस करके देख लेते हैं कि किसका डिफरेंस कम आ रहा है, जिसका डिफरेंस कम आ रहा होगा वही नंबर ज़्यादा नियर है, जैसे 173 और 100, इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 73 है, और यहाँ पे 200 और 173, इन दोनों में डिफरेंस देखो, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 7 गए 2, ठीक है। तो इन दोनों में देखो कौन सा डिफरेंस, किसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस कम है 200 वाले का, तो यही इसका नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, 4, 8 और 3, मान लो ये नंबर है, ठीक है, इसको हमें इसका हमें नियरेस्ट 100 बताना है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, पहले तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको तो ऐसे ही लिख लो, लास्ट की 2 डिजिट, क्योंकि नियरेस्ट 100 बताना, अगर नियरेस्ट 10 बताना होता तो लास्ट की 1 डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे 100 बताना है तो लास्ट की 2 डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 5 आता है, तो लास्ट की 2 डिजिट को फिर 0 में कन्वर्ट कर दो, 4 के बाद 5 लिख के, ठीक है। अब इन दोनों में देखना नियरेस्ट कौन सा है, तो सबसे पहले हमें बड़े नंबर से, छोटे नंबर में तो हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन बड़े नंबर से हमें माइनस करना होता है, तो 483 में से माइनस कर दो 400 को, ठीक है, तो यहाँ 83 आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा माइनस होता है, तो बड़े नंबर को ऊपर लिखिए एंड जो छोटा नंबर है उसे नीचे, 10 में से 3 गए 7 बचा, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गए 1 बचा, ठीक है। दोनों में से कौन सा डिफरेंस छोटा, ये वाला, इसका मतलब 500 इसका नियर है, ठीक है। समझ आ गया बेटा, देखो ऐसे ही करते हैं, इसी तरह से मैंने सारे क्वेश्चन करे थे। अब देखो अगर मुझे नियरेस्ट 1000 देखना होता तो 3760, अब नियरेस्ट 1000 देखने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 में कितनी जीरो होती है, 1 2 3 जीरो होती हैं, तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं उन्हें कन्वर्ट कर दो 0 में, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट को, मतलब ये वाली जो लास्ट की 3 डिजिट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली डिजिट है इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे 3, और लास्ट की जो तीनों इनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे, और इससे अगला नंबर क्या आएगा 4 नेक्स्ट, और उसके बाद लास्ट की 3 डिजिट को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या हुआ, अब तो क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे, तो 3760, इसमें से हम 3000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 067, ठीक है। उसके बाद 4000 में से 3760, इसको माइनस करो, 0 बचा, 10 में से 6 गए 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे रह गए 9, 9 में 7 गए 2 बचा, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा, मतलब कौन सा कम है इनमें, 240 है, ये 760, तो ये वाला कम है ना, इसका मतलब ये ज़्यादा नियर है 4000, ठीक है। इसका नियर क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट को देखो 8140, इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसे नियरेस्ट 1000 में, तो 8 को तो ऐसे ही लिख दो, लास्ट की 3 डिजिट्स को 0 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एक तो ऑलरेडी 0 है, कोई बात नहीं, 2 जो बची उन्हें कर दो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो 8 के बाद 9 आता है, लास्ट की 3 डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब क्या करो, अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कैसे देखेंगे, माइनस करके, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 140, क्योंकि यहाँ पे 8000 है, ये 8140 है। इन दोनों में देख लो 9000 और 8140, 10 में से 0, यहाँ पे 0 बचेगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गए 8 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 860 है, यहाँ 140, कौन सा इसमें से स्मॉलर है, बताइए जल्दी से आप लोग, बोलिए, रिप्लाई करिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर बिटवीन दीज, 140 इज द स्मॉलर, ठीक है। तो इसका मतलब 140 स्मॉलर है, तो ये वाला इसका ज़्यादा नियर होगा, ठीक है। बताइए कुछ भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कितना तो सिंपल और कितना ईजी है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पर आएँ, इस तरीके से निकालते हैं हम इसको, तो यहाँ पे इसके जो जितने भी नियरेस्ट 1000 है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे देखो 5050 है, 5050,
ठीक है, तो इसको भी आप करोगे, आप कर लेना, इतने सारे बता दिए मैंने, आप कर पाओगे। ठीक है, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड कंप्लीट योर वर्क। सो ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, लगा हो कि हाँ हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ आपको पता चल जाए। ठीक है ना। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।